इस क्वेश्चन में एक वार दे रखा है, वार को इस तरह के शेप में बेंड कर दिया गया। अब ये पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना। सो बच्चे लोग, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है। ये आपका करंट कैरिंग वायर है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, और ये डिस्टेंस कितना है, आर। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है वो इसमें इधर जाया, ये पूरा इधर गया और ऐसे घूम करके ऐसे निकल गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये आड़प नहीं हो रहा है, मतलब टच नहीं कर रहा है। करंट आई फ्लो कर रहा है लेकिन ये टच नहीं कर रही है, दोनों यहाँ पे ये जो चीज है ये टच नहीं कर रही, अलग अलग है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वायर ऐसे आया, घूमा, सर्कुलर शेप लिया। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो हमारी वर्किंग कैसे होगी? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो V1 और V2। अब ये V1 क्या है, ये जो स्ट्रेट वाला वायर है ना, इसको नाम दे दिया हमने 1, यानी ये जो 1 वाला वायर है वो एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनफैक्ट ध्यान रखना इनफाइनाइट वायर, तो वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब क्योंकि ये जो वायर दिख रहा है ना, इससे दूरी जो है ना इसकी आर ली जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी, ये भी एक क्वेश्चन। तो ये वाले वायर की वजह से जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो अब बाहर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इस तरह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो इसको यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब ये जो 2 लिखा हुआ ये क्या है, ये जो आप ये वाला वायर देख रहे हो सर्कुलर, ये 2 है। तो 2 का मतलब हो गया सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये एक प्लेन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा, डॉट फिर से। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों, तो भाई आप अगर मैक्सवेल स्क्रू रूल मतलब स्क्रू ड्राइवर अगर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसे यूं, ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे अगर आप चीजों को ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, यानी अगर आप स्क्रू ड्राइवर को ऐसे चलाएंगे, इस तरह से करंट के डायरेक्शन में चलाएंगे, रोटेशन करेंगे, स्क्रू बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, यानी इस जगह पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और फाइनली आपका आंसर, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो इनको ऐड करना एक अकलमंदी है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, दोनों क्योंकि बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, इस वजह से डॉट लग जाएगा। ऐड अप कर देते हैं, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, 2 आर कॉमन है, ब्रैकेट पे 1 प्लस 1 अपॉन पाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन। अब अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होता, यहां पर ये जैसे दे रखा ना, अब इस वाले क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन है, बेसिक डिफरेंस क्या है, यहां पर भी करंट कैरिंग वायर, लेकिन ये करंट कैरिंग वायर भी वैसे ही शेप में बेंड किया गया, करंट ऐसे आया फिर ऐसे घूमा,
और फिर ऐसे निकल गया, दिख रहा है। ये आर रेडियस है, करंट का मैग्नीट्यूड वही आई है जो पहले लिया था, लेकिन यहाँ पे टच नहीं कर रहा, बहुत महीन से। जूम कर लीजिए तो पता चलेगा। फिर यहाँ पे तो ये वाला जो वायर है, तो ये वाला फिर से वही चीज करेंगे कि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो V इज इक्वल टू B1 प्लस B2 करेंगे। तो B1 क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, आप इसको मान लो 1, और ये वाला जो है इसको मान लो 2, तो ये तो स्ट्रेट हो गया, और ये आपका सर्कुलर हो गया। तो B1 की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट आई ऑन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किधर की तरफ हो, इसकी वजह से बाहर की तरफ। और ये वाला जो वायर है, क्योंकि अब ये इस तरह से घूम रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर को अगर ऐसे घुमाओगे, यानी स्क्रू को ऐसे, तो स्क्रू अंदर की तरफ जाए, तो यहाँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड्स, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ लिखने का तरीके पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो भाई यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जनरल तरीका रखते हैं, पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। हाँ अब थोड़ा सा ध्यान, अगर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर को अलग बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट का जो डिटर्मिनेशन है वो पाई पर डिपेंड करेगा, यानी 1 अपॉन पाई इस तरह से डॉट, और ये 1 इस तरह से क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको लिखेंगे कैसे। 1 अपॉन पाई यानी वो 22 बाई मतलब 22 उधर हो जाएगा, 7 ऊपर चला, तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वाली वैल्यू छोटी वाली माइनस करेंगे, यानी अल्टीमेटली आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा, लेकिन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन पाई रखेंगे। और नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, जो बड़ा है उसके कंसिडर किया जाएगा, ये वाला टर्म मैग्नीट्यूड में बड़ा है, इसलिए नेट रिजल्टेंट अंदर की तरफ डायरेक्शन। तो एक ही क्वेश्चन, एक वायर को पहले ऐसे किया गया तो ये रिजल्ट आया, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। चलिए अब ये सोल्यूशन हो गया।